हे दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं राइट विंग लेफ्ट विंग। राइट विंग और लेफ्ट विंग ये वर्ड हम हमेशा न्यूज़पेपर या न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि ये राइट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, इनकी लेफ्टिस्ट पॉलिसी है, इनकी राइटिस्ट पॉलिसी है। तो आइए जानते हैं क्या होता है लेफ्ट और राइट विंग और उनकी पॉलिसी। सबसे पहले जानते हैं उनकी ओरिजिन कि कहाँ से ये सारे शब्द आए और कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रेंच नेशनल असेंबली में दो एरिया में या दो गट बट गए थे। एक तरफ थी लेफ्ट विंग और एक तरफ थी राइट विंग। लेफ्ट वाली प्रो चेंजेस थे, वो बदलाव लाना चाहते थे। जो एग्जिस्टिंग उनकी ट्रेडिशन है या जो भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सोशल कंडीशन है, उनको स्ट्रक्चर को बदल के उन नया समाज बनाना चाहते। और जो राइट विंग थी वो जो मोनार्चिस्ट थे या कंजर्वेटिव थे, जो एग्जिस्टेंस जो वो भी ट्रेडिशन थी उसको कंजर्व करना चाहते, उसको बदलना नहीं चाहते थे। तो यही से ये वर्ड आए थे लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कौन होते हैं लेफ्ट। जो लिबरल्स होते हैं, जो प्रो चेंज होते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। सोशलिस्ट होते हैं वो, जो समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के भले के बारे में सोचते हैं। डेमोक्रेट्स होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं और प्रो चेंज होते हैं। ये नया बदलाव लाना चाहते हैं, नई चीज़ें लाना चाहते हैं। आइए देखते हैं अब इनकी पॉलिसीज़ क्या होती है। सबसे पहले तो इक्वलिटी इन सोसाइटी में सब एक समान है, ये उनका मानना है। और ये रिलीजन और स्टेट को हमेशा अलग अलग रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में इंटरवेंशन हमेशा करे, क्योंकि वो वेलफेयर जो स्कीम है और वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट कर है। जो ट्रेड है उसके ये अपोज में होती है, जो फ्री ट्रेड है उसके ये अपोज में होती है, उनकी पॉलिसी ज़्यादातर रहती है। और इनका प्रोग्रेसिव व्यू रहता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे रहा कि सेम सेक्स मैरिज, अबॉर्शन, इमिग्रेशन, ये हमेशा इनके फेवर में रहते हैं। और जो डेथ पेनल्टी है इन चीज़ के हमेशा वो अगेंस्ट रहते हैं। तो ये सारी थी लेफ्टिस्ट पॉलिसी। जो लेफ्ट लोग हैं वो कौन सी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि राइटिस्ट कौन होते हैं। तो जो कंजर्वेटिव होते हैं वो सोशली कंजर्वेटिव होती है, जो अपनी ट्रेडिशन है, जो अपना कल्चर है उसको कंजर्व करना चाहते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली लिबरल होते हैं, इकोनॉमी को एक्सपांड करना चाहते हैं, नए नए बिजनेस बनाना चाहते हैं और कैपिटलिस्ट की तरफ इनका झुकाव होता है। नेशनलिस्ट होते हैं वही जो अपना ट्रेडिशन है, अपने नेशन का जो कल्चर है उसको हमेशा कंजर्व करना चाहते हैं, उसके प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। उसके आगे रिपब्लिकन भी ये होते हैं कि एक सेंट्रल बॉडी हो जो सगड़े देश के ऊपर या सारे जो स्टेट है उसके ऊपर कंट्रोल करे। तो आइए जानते हैं राइटिस्ट की पॉलिसी कौन सी होती है। तो लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पीपल लाइफ्स एंड इकोनॉमी, लोगों गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है लोगों के लाइफ में और इकोनॉमी में ये कम हो। ये नेशनलिस्ट होते हैं, अपने कल्चर को कंजर्व करना चाहते हैं, अपनी जो ट्रेडिशन है उसको हमेशा कंजर्व करना चाहते हैं। पर्सनल फ्रीडम के ऊपर इनका ज़्यादा भर रहता है। उसके बाद ये रिलीजन को कंजर्व करना चाहते हैं, अपने ट्रेडिशन को हमेशा फॉलो करना चाहते हैं। इक्वलिटी फॉर ऑल, नो स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी का जो स्पेशल प्रोटेक्शन है उसके ज़्यादातर अपोज में होते हैं और रिलीजन के सपोर्ट में रहते हैं। हमेशा रिलीजन बढ़ता रहे और स्टेट और रिलीजन ये उसको सेपरेट नहीं रखते, ज़्यादा तो मिक्सअप करना चाहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं स्पेक्ट्रम, किस तरह से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की पॉलिसीज़ होती है और किस तरह से उनका झुकाव होता है। और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है ये उनकी पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर लेफ्ट की तरफ हम देखें तो लिबरलिज्म, सोशलिज्म या एक्सट्रीम कम्युनिज्म आता है। जैसे कि स्टालिन अगर देखा जाए एग्जाम्पल तो एक्सट्रीम लेफ्ट आता है। सेंट्रल टू लेफ्ट भी देख सकते हैं या लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव देखते हैं पॉलिसी का तो हम उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं। और राइटिस्ट वही कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म और एक्सट्रीम में फैसिज्म, जैसे कि हम हिटलर देख सकते हैं इटली या जर्मनी के अंदर। तो ये सब रहते हैं एक्सट्रीम राइटिस्ट। और हम सेकंड स्पेक्ट्रम देखें अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी, तो एक्सट्रीम में जाए तो डिक्टेटरशिप भी आएगी। और सेंट्रल टू लेफ्ट, सेंट्रल टू राइट देखेंगे तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आते हैं। तो ये रहा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम उसका कि इसके हिसाब से हम कौन कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या कंजर्वेटिव या फैसिज्म है, इसके हिसाब से हम लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है और कौन सी पॉलिसी डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हम उनको लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट बताते हैं। अब देखते हैं कि
कौन सी इंडियन पार्टी लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है। अगर इंडिया में स्पेशली देखा जाए तो हम डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते या बता नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर पार्टी लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, क्योंकि कोई भी अगर हम पॉलिसी देखेंगे किसी भी इंडियन पार्टी की, ना वो किसी पूरी तरह से लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, लेकिन अगर मेजॉरिटी हम पॉलिसी देखें तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। अगर कांग्रेस देखा जाए तो हम उनको सेंट्रल या सेंट्रल लेफ्ट कह सकते हैं। उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी कहे तो सेंट्रल टू लेफ्ट कह सकते हैं। आप देखें तो आप वैसे बताता नहीं कि हम लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है या कहना नहीं चाहते, लेकिन उनकी पॉलिसी देखा जाए तो लेफ्ट टू सेंटर ही कहा जाएगा उनको भी। सीपीआई, सीपीयूएम, जेडीएम, टीएमसी ये फार लेफ्ट कहे जा सकते हैं। कम्युनिस्ट पॉलिसी रहती है उसकी है, सोशलिस्ट पॉलिसी ज़्यादातर इनकी रहती है। बीजेपी देखा जाए तो ज़्यादातर पॉलिसी उनकी राइटिस्ट ही रहती है। नेशनलिज्म इससे ज़्यादा रहता है इनके ऊपर। फ्री ट्रेड चाहते हैं हमेशा से ही, तो ये राइट, ये सेंट्रल टू राइट उनको कह सकते हैं। शिवसेना हो गई, मनसे हो गई, जो महाराष्ट्र के अंदर है, तो वो फार टू राइट कह सकते हैं। इनकी पॉलिसी उस तरह से रहती है। तो आप इन सब के बारे में क्या विचार है, ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी पॉलिसी क्या लगती है, सेंट्रल लेफ्टिस्ट पॉलिसी हमें क्या लगती है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और आपको कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म इन सारी चीज़ों के बारे में, फैसिज्म हो गया, ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता या ये वर्ड आपके बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी है, तो प्रीवियस वीडियो है हमारा जिसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ये टॉपिक कवर किए गए हैं। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।